तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग का सबसे ठीक होंगे जैसे कि हमेशा के लिए होने चाहिए। तो भाई आप लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं आप लोगों को नहीं जानता, तो आप लोग तो फ्रेशर हो। तो मेरा नाम उदित एंड मैं सीजीसी झंझेरी का स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में आने वाला हूँ। वो मैं आप लोगों का सीनियर हूँ। तो इसी के साथ हम वीडियो को, और नहीं सीनियर कैसे हो सकता हूँ मैं, आप लोग अब एमबीए की वीडियो देख रहे हो तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। तो वैसे देखा जाए तो मैं जूनियर हूँगा, बट फिलहाल सीनियर ही हूँ। आप फ्रेशर आओगे तो भाई आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में हमने जैसे कि बताया है कि इस बार नो प्लेसमेंट्स नहीं हुई है ज़्यादा, कि हुई है या नहीं हुई है ये सच हम पूरी वीडियो में बताने वाले हैं हमारे एमबीए को लेकर जो लांड्रा के अंदर है। तो पहली बात तो सीजीसी लांड्रा बहुत टाइम से चल रहा है, मतलब झंझेड़ी से भी, शायद झंझेड़ी के बाद खुला है बट है बहुत पुराना, और उसको क्या कहते हैं पीटीयू से ही एफिलेटेड है। तो डिग्री आपको पीटीयू की ही मिलती है। एमबीए में अब क्या चक्कर है, एमबीए आप सबको पता ही होगा, जैसे कि हमारे 2 साल का कोर्स है जिसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है। 2.5 लाख से ज़्यादा खर्चा आने वाला है आप लोगों का, 2,50,000 से ज़्यादा खर्चा आपका 2 साल के अंदर आ जाएगा, सिर्फ कॉलेज का, हॉस्टल का नहीं। तो पहले मैं बता दूं, आपका 2 साल 2.5 लाख रुपए आपका लग जाएगा सिर्फ कॉलेज में। हॉस्टल की फीस अलग से है। अगर आपको हॉस्टल की फीस भी जाननी है तो आप मेरा हॉस्टल वाला ब्लॉग देख सकते हो, तो उसमें मैंने सब कुछ बताया लांड्रा के हॉस्टल के बारे में, एंड पुराना भी है नई भी है, और कैंपस टूर भी डाला हुआ है। तो आप कैंपस टूर भी जरूर देखना ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पे आने वाले हो, कौन से इन्वायरमेंट में आने वाले हो। इन्वायरमेंट आपको अच्छा लगे ना लगे वो आप वीडियो में देख के पता कर सकते हो, उसके बाद तो आप कैंपस आके देखोगे अपने आंखों से। इसी के साथ हम वीडियो का टॉपिक आज मेन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा एमबीए के लिए स्टार्ट होता है तो 2 साल का कोर्स है। एलिजिबिलिटी क्या आने वाली है, एलिजिबिलिटी आपकी क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन में आपको 50% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, बट यहाँ पर अब आता है कास्ट। तो आपका जनरल में आपको 50% से ज़्यादा ग्रेजुएशन में मार्क्स चाहिए, एंड आपकी अगर ओबीसी है तो आपको 45% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए। तो 45% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए अगर आप ओबीसी से हो, एंड आप जनरल से हो तो आपको 50% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारे लांड्रा का। आप अगर इन दोनों में ही आगे हो तो आप अपने एडमिशन के लिए फॉर्म अभी भर सकते हो। अब आपको एडमिशन कैसे लेना है, फॉर्म कैसे भरना है, तो उसके लिए भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर लिंक लगाई है, आपको साइड में वीडियो शायद इधर या इधर कहीं ना कहीं चली गई होगी, तो आप आराम से देख पाओगे कि फॉर्म कैसे भरना है। और बिल्कुल भी पैसे नहीं लगने फॉर्म के, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है ये फॉर्म। बस आपका इतनी हेल्प करता है कि आपको और आपके जो काउंसलर्स होने वाले लांड्रा के, वो आपको कांटेक्ट करवाते हैं। वो उन दोनों में आपकी बातचीत हो सकती है। आपका जो नंबर, बस उसमें क्या करना है, आपको अपना नंबर डालना है, नाम डालना है, कोर्स डालना है, जिस भी आप एमबीए में फील्ड में लेना चाहते हो वो आपको भरना है। उसके बाद डायरेक्ट वो काउंसलर्स तक पहुंच जाएगा, और 1-2 दिन तक वो आपको रीच आउट कर लेंगे। वो आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे आपकी राय जानेंगे कि आप किसमें इंटरेस्टेड हो। आप उनको बताना अपने बारे में, आपको क्या क्या जानना है एमबीए को लेकर, जो आपके पुराने पास्ट है या फ्यूचर में जो अपने नए डिसीजंस लेने वाले हैं कॉलेज वाले, तो उन चीज़ों के बारे में सारी बातें काउंसलर्स बता सकते हैं। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन ये है कि मेरी आईडी भी आ गई होगी इंस्टा की, आप मुझे फॉलो करके एंड देन मुझे मैसेज करोगे डीएम में। आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो क्वायरीज होंगी, उन सब के आंसर्स मैं खुद पर्सनली देने वाला हूँ। मैं देता हूँ, मैं झंझेड़ी के सारे बच्चों को गाइड करता हूँ। इसी के साथ मैंने सोचा कि लांड्रा के सारी कोर्सेज में वीडियोज़ बनाए तो उनको भी गाइड किया जाएगा। एंड क्योंकि कैंपस टूर से हॉस्टल टूर में बना चुका हूँ, बट न्यू वीडियोज़ आने वाली वो भी आने वाली हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपको क्या क्या ज़रूरत है, कौन सी वीडियोस आपको चाहिए लांड्रा के तौर पे, तो मैं वो सारी वीडियोस बनाने को तैयार हूँ। मैं सब बनाऊंगा, आप बस सब्सक्राइब करके रखना, लाइक करना, और कमेंट करना, शेयर करना, मुझे बस इतना ही चाहिए। उसके अलावा आप मुझे पर्सनली बता सकते हो कि आपको कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं। इसी के साथ हम वीडियो आगे शुरू करते हैं। मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया कि कहते हैं आपको ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, और क्या कहते हैं, अगर जनरल और ओबीसी से हो तो 45 चाहिए। इसी के साथ साथ आपका दूसरा ऑप्शन भी, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो उसके थ्रू, क्या कहते हैं, अपने फॉर्म फिल करके। इसके साथ आपको बस दूसरा ऑप्शन भी है मैट एंड कैट का, मतलब अपने कैट जो एग्जाम है एंड मैट जो एग्जाम है, वो अगर आपने फिल आउट करा है, आपने भरा है, तो उसमें आपके जो मार्क्स आते हैं 50% से ज़्यादा मार्क्स है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। कोई इशू नहीं है यहाँ पे, कोई भी क्या कहते हैं एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा आपका, वैसे भी नहीं होता मेनली, तो वैसे भी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है आपका। तो आपको बस क्या करना है, कैट और मैट जो आपके दोनों फॉर्म, आपने दोनों एग्जाम्स दिए हैं, उसका रिजल्ट जो भी है, उनका रिजल्ट है, वो आपको अपनी काउंसलर्स को भेजना है। वो डायरेक्ट आपका एडमिशन अप्रूव कर देंगे, डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। कोई इसमें आपकी ग्रेजुएशन का इंपॉर्टेंस ही नहीं होगी। ग्रेजुएशन में आपने कितने मार्क्स लिए हैं, कितने नहीं लिए, इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर आपकी जो मैट एंड कैट का जो आपका रिजल्ट है वही देखा जाएगा। तो इसी के हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया आपको दोनों तरफ से। तो अब आपके पास आता है स्पेशलाइजेशन, आपके एमबीए में क्या होने वाली है। तो स्पेशलाइजेशन आपको मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अपने आईटी सेक्टर और बिजनेसेस में आपकी हेल्प होने वाली है। तो ये आपकी स्पेशलाइजेशन होने वाली है, जो एमबीए में आप खुद चुन सकते हो। आपके अपना ओपिनियन होगा कि आपको इन 4-5 चीज़ों में क्या लेना है, मार्केटिंग, फाइनेंस, आईटी सेक्टर या अपना बिजनेस। तो आप इसमें से अपने आप चुनो और उसी चीज़ को आपका पढ़ाया जाएगा। ये आपकी स्पेशलाइजेशन होगी एमबीए लांड्रा के अंदर। इसी के साथ हम अपनी प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, जो आपके लिए मेन टॉपिक है। जैसे हमने थंबनेल में लगाया कि प्लेसमेंट्स नहीं हो रही है, प्लेसमेंट्स नहीं हो रही है, ये बात सच है, बट सिर्फ उनकी नहीं हो रही जिन्होंने पढ़ाई नहीं है।
जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जिनके मार्क्स कम आए हैं, जिनकी बहुत चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि एक जो कंपनी को अपने नीड होती है वो बच्चे में नहीं थी, तो इस चक्कर में उनकी प्लेसमेंट्स नहीं हुई है। बट जिन्होंने भी पढ़ा है उनकी प्लेसमेंट्स हुई है। एवरेज पैकेज आपका 7 से 8 लाख का गया है एंड हाईएस्ट पैकेज आपका 18 से 14 लाख का गया है, मतलब इन्हीं के बीच में जाता है। जैसे मैंने जो 14 से 18 बताया, इसी के बीच में आपका हाईएस्ट पैकेज जाता है एंड 7 से 8 आपका एवरेज स्टूडेंट जो भी बिल्कुल नॉर्मल पढ़ता है उसके पैकेज 7 से 8 लाख का लग जाता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनका पैकेज नहीं लगता है, वो सोचे कि बिना पढ़े उनकी नौकरी लग जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है एमबीए में खासकर। तो एमबीए में आपको वैसे ही आपका हाई लेवल का पढ़ाया जाता है, जो आपने ग्रेजुएशन पढ़ा है उससे हाई लेवल का ही पढ़ाया जाता है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना है, आपको अच्छी से अच्छी नौकरी लग जाती है। एंड अगर आपको ज़्यादा प्लेसमेंट का वो है कि आपको ज़्यादा पैकेज चाहिए, तो आप झंझेड़ी में भी एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पर भी क्राइटेरिया कुछ नहीं है, वहाँ पर भी 50% सेम जो क्राइटेरिया मैंने बताया सेम है। तो अगर आपको उसमें भी एडमिशन लेना है तो आप मेरे पास जाइए, मेरे पास मतलब इंस्टा पे आइए एंड मेरे से बात कीजिए, मैं आपका वहाँ पर भी एडमिशन करा दूंगा एंड डिस्काउंट्स भी दिलवा सकता हूँ आपको वहाँ पर, तो क्योंकि मैं यहाँ का खुद स्टूडेंट हूँ तो मेरे को डिस्काउंट्स कूपन देते हैं कॉलेज वाले अगर आप मैं एडमिशन किसी कराता हूँ। तो आप ये बात भी है कि लांड्रा से अब आगे निकलने वाला है झंझेड़ी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बनने वाला है प्रॉपर झंझेड़ी कॉलेज एंड लांड्रा तो लांड्रा कॉलेज ही रह जाएगा। तो आपको अगर फिर भी इंटरेस्ट है तो आप लांड्रा कॉलेज में लीजिए, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अच्छा कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है वहाँ का, वहाँ सब कुछ अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी होती है जितना मैंने वहाँ के दोस्तों से बात करा, क्योंकि हम खुद 1 साल वहाँ पर रह के आए हैं, क्योंकि जब ये हॉस्टल बन रहा था। तो हम झंझेड़ी की ज़्यादा बात ना करते हुए आपको बताते हैं कि वहाँ का कॉलेज बेस्ट है, वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस मेरे को इंस्टा पे डीएम कर लेना, कुछ भी एक्शंस लेने से पहले, कुछ भी किसी भी काउंसलर को पैसे देने से पहले आप मुझसे जरूर पूछना कि सही कर रहे हो गलत, मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा। ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, बस जो पैसे आपको एडमिशन में लगने वाले हैं उसके अलावा कोई भी आपका कहीं पे भी खर्चा नहीं आने वाला है। बस एक सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बाय गाइज।